नमस्कार। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के महत्व और उसकी कथा सुनाती हूँ। वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन मल मास या अधिक मास में ये 26 एकादशियाँ आती हैं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन का व्रत रखने वाले व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वयं भी पुण्य का भागी होता है और अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा सुनाती हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप तीनों लोगों के स्वामी, सुख देने वाले व जगत के पिता हैं। आप हमें मार्गशीर्ष एकादशी के बारे में बताइए, यह किस नाम से जानी जाती है तथा इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, तुमने यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही आपको अनेक पाप नष्ट हो जाएंगे व आप पुण्य के भागी होंगे। इस तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। प्राचीन समय में गोकुल नामक नगर में वैखानट नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करता था और बहुत सुखपूर्वक रहता था। लेकिन एक दिन उसे स्वप्न आया कि उनके पिता को नरक की प्राप्ति हुई है। यह स्वप्न देखते ही उसके मन की शांति भंग हो गई और वह विचारने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन्होंने यह प्रश्न अपने दरबार में तथा चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को सुनाया। उन ब्राह्मणों ने उन्हें सुझाव दिया कि पास ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, आप उनके आश्रम में जाइए। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। तब वे पास ही पर्वत ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ अनेक ऋषि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने पर्वत ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने भी उनसे कुशलक्षेम पूछा और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि मैं आपकी दया से बहुत खुश हूँ, वह प्रजा भी बहुत सुखी है, परंतु इस बार मुझे एक बना हुआ है। स्वप्न ने मोक्षदा एकादशी या मेरे मन की शांति भंग की हुई है कि मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि मेरे मोक्षदा एकादशी यानी कि एकादशी तिथि भोग रहे हैं दिसंबर। तब राजा ने जानना चाहा कि किस शुक्रवार के कारण उन्हें 9:21 का भोग मिला है और वह किसी तरह अपने पिता को शनिवार की इस नरक से मुक्ति दिला सकें। 41 मिनट कहने लगे कि शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है तो गृहस्थ जीवन वालों को होता है कि व्रत के लिए एकादशी तिथि पहली तारीख को तब राजा ने ध्यान में रखनी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के लिए उनसे कहा एकादशी तिथि अगले दिन के लिए मानी जाती है। तब उन्होंने इस दिन गीता का ज्ञान भी दिया था। भगवान कृष्ण ने पिता के पूर्व जन्मों पर विचार करने पर पाया की जानी चाहिए। उन्हें उनके पिता के कुकर्मों के कारण ही उन्हें ये दुख भोगने मिश्री मिला है और तुलसी का भोग लगाया जाता है। धन्यवाद। बताया कि तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में कामातुर हो एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी के ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया और उसी पापक्रम के कारण तुम्हारे पिता को नरक की प्राप्ति हुई है। और यदि तुम उन्हें नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना होगा और इसका संकल्प कर उन्हें अपने पिता को अर्पण करना होगा। यह जानकर राजा बहुत खुशी अपने दरबार में लौटे और उन्होंने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का संकल्प किया। वह व्रत कर अपने पिता को अर्पण किया। इस व्रत के पुण्य से उनके पिता की नरक से मुक्ति हो गई और वे स्वर्ग को गमन कर गए। और स्वर्ग में जाते वक्त उन्होंने अपने
पुत्र को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सुखों की प्राप्ति हो और तुम्हारा कल्याण हो। इसी एकादशी के फल से राजा को भी पुण्य की प्राप्ति हुई, उन्हें भी मोक्ष का फल मिला। तो ये एक मोक्षदा एकादशी की कथा थी। उस कथा के सुनने मात्र से अनेक कष्टों की तथा अनेक पापों का नाश होता है और भक्तजनों का कल्याण होता है। मोक्षदा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली तथा मोक्ष को प्राप्त करने वाली एकमात्र एकादशी है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।